अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और सबसे पहले खबर ग्वालियर से है, जहां कांग्रेस विधायक पर मारपीट के आरोप लगे हैं। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर पर फरियादियों से ही मारपीट का आरोप लगा है। मऊ पहाड़ी के आदिवासियों से मारपीट की है साहब सिंह गुर्जर ने, यह आरोप लगाए जा रहे हैं पीड़ितों के जरिए। दरअसल ट्रांसफार्मर की मांग लेकर ये सभी विधायक के घर पहुंचे थे और लेकिन विधायक पर दरवाजे से ही भगाने का आरोप इन लोगों ने लगाया है। एएसपी ने मामले की जांच का भरोसा भी दिलाया है। तो बिजली की गुहार लगाने के लिए जब दरवाजे पर ये सभी पहुंचे थे साहब सिंह गुर्जर के, तो विधायक ने खुद ही मारपीट शुरू कर दी। कांग्रेस विधायक ने महिलाओं को न केवल लात घूंसे मारे, वहीं ग्वालियर ग्रामीण सीट से कांग्रेस विधायक हैं साहब सिंह गुर्जर। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सुशील, अगर वाकई ऐसा तो ये बेहद गंभीर मामला है, आरोप जो भी लगा रहे हो कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर गंभीर मामला है। ये जो ग्वालियर के पहाड़ी इलाके के आदिवासी थे, इनका आरोप है कि ये स्थानीय जो कांग्रेस विधायक के साहब सिंह गुर्जर उनके पास गए थे। उनका ये परेशानी थी कि जो ट्रांसफार्मर है वो ना होने के चलते उन्हें परेशानियां हो रही, और इसी को रखवाने के लिए वो कांग्रेस विधायक के घर गए थे। लेकिन उस दौरान कांग्रेस विधायक और उनके जो वहां मौजूद गार्ड थे, उन लोगों ने इनके साथ मारपीट की है, गाली गलौज की, इस तरह का इन लोगों का आरोप था। को लेकर इन्होंने एसपी ऑफिस में एक ज्ञापन दिया है और एडिशनल एसपी ने ज्ञापन लिया है। उसमें पुलिस ने कहा है कि इन लोगों का आरोप है कि कांग्रेस विधायक और उनके साथ ने मारपीट की है। तो इन आरोपों की तस्दीक करने के लिए पुलिस जो है जांच करेगी और उसके बाद इस मामले में अगली कार्रवाई करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग थे उनका सीधा सा आरोप था कांग्रेस विधायक के ऊपर। तो अब कांग्रेस विधायक की भी थोड़ी बहुत देर में प्रतिक्रिया सामने इस मामले को लेकर आने की संभावना है, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गंभीर मामला है, शिकायत भी गंभीर है और माननीय के खिलाफ शिकायत है। तो उसमें पुलिस जो है पुख्ता तथ्यों के आधार पर इस मामले की जांच करके कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी बिल्कुल, जो पीड़ित हैं इन्हें विधायक तक पहुंचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था बिजली विभाग के जरिए? और हालांकि ये सवाल अपने आप में है कि एक जनप्रतिनिधि अगर ऐसा कर रहा है, क्योंकि आप वोटर हैं तो आपकी बात तो सुननी ही होगी। हाँ, देखिए, ये जो आदिवासी है ये सभी साहब सिंह गुर्जर की जो विधानसभा है, ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा, उसी इलाके के रहने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त साहब सिंह गुर्जर जब खड़े हुए थे विधानसभा में, तो उन्होंने इन लोगों से वोट लिया था। बाकायदा इन्होंने शपथ लेकर उनको वोट देने की बात कही थी और ये भी कहा था कि हमारी परेशानियों को हल करेंगे। और इसी बात को लेकर जब इनके इलाके में बिजली की समस्या हुई तो ट्रांसफार्मर की दिक्कत को लेकर ये लोग साहब सिंह गुर्जर के पास गए थे विधायक के घर, और वहाँ साहब सिंह गुर्जर ने और उनके साथियों ने इनके साथ अभद्रता की, मारपीट की, गाली गलौज की। इस तरह का इन लोगों का आरोप है और आवेदन में भी यही आरोप इन्होंने जिक्र किया है। तो पुलिस इस मामले में निश्चित तौर पर कांग्रेस के विधायक है, तो अब जो है पुलिस इसमें तस्दीक करेगी तथ्यों की और उसके आधार पर जो है अगली कार्रवाई करने की बात कह रही है। बिल्कुल तस्दीक होगी आखिर जो ये पीड़ित कह रहे हैं वाकई इसमें हकीकत है या नहीं। शुक्रिया आपका सुशील। तो आपको बचाया किसने? सिंह के बंगले पे गए थे, उनसे लाइट की समस्या कही कि साहब 5 बार आया हम आपके पास, आपको वोट दिए, आपको जिताया, आप हमारी समस्या पूरी करो। तेरा गेट से बाहर निकलो। पहले तो आप लोग गेट से बाहर निकले आए, कोई बात नहीं, चलो चलो गेट से बाहर निकल गए। उसके बाद में उन्होंने लेडीज में हाथ उठाया, लेडीज को मारा, फिर आदमी को मारने लग गए जी। ये महाराजपुरा थाना क्षेत्र के मऊ गांव का है, मऊ पहाड़ का रहने वाला है। इनके द्वारा ये आरोप लगाया है कि विधायक साहब सिंह गुर्जर द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट किया गया है। तो जो महिला आया है उनके साथ कुछ पुरुष भी है, तो एसपी से तुरंत मिलने का डिमांड कर रहा था। वो एसपी अनअवेलेबल है, एक मीटिंग में गया हुआ है। तो मैंने इनसे मिल लिया और ये बोला है कि जो भी आरोप है वो क्लियरली लिखित में देने के लिए बोला है और थोड़ा सा वेट करके एसपी साहब आ गए। तो आपको बचाया सुना आपने, आरोप बेहद गंभीर हैं। पहले गेट से बाहर निकाला और उसके बाद महिलाओं के साथ पिटाई की साहब सिंह गुर्जर ने। कांग्रेस विधायक हैं साहब सिंह गुर्जर, उन पर ये आरोप लग रहे हैं और चुनाव वक्त के साथ हो सकता है कि मामला सियासी भी हो जाए, क्योंकि मामला सियासत से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के विधायक हैं साहब सिंह गुर्जर और उनके जरिए अगर वाकई ऐसा वाकया किया गया है। अजय सिंह यादव न्यूज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, प्रवक्ता
बीजेपी। अजय जी, ये वाकई गंभीर विषय है। एक जनप्रतिनिधि के जरिए अगर ऐसी हरकत की जाती है, साहब सिंह गुर्जर विधायक हैं, फरियादी पहुंचे हैं, तो कम से कम बात तो सुनेंगे। देखिए, यही कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। कांग्रेस पार्टी आदिवासी वर्ग का हमेशा शोषण करती है, दमन करती है, और कांग्रेस के नेताओं का ये आदिवासी विरोध लगातार दिखाई दे रहा है। पार्टी में दबंग नेता विधायक आदिवासियों पे अत्याचार करते हैं। ऐसे में जीतू पटवारी से दिग्विजय सिंह तक कोई भी नेता कहीं दिखाई नहीं देगा आवाज उठाते हुए। लेकिन प्रशासन से भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस मामले को संज्ञान में ले और आरोपी विधायक के ऊपर कार्यवाही करें, क्योंकि इस तरह का अत्याचार कोई भी करेगा इस प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो। प्रदेश के आदिवासी वर्ग को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी का यही आदिवासी विरोधी असली चेहरा है जो सबके सामने है। तो क्या अब इन पीड़ितों को बीजेपी का समर्थन भी मिलेगा? ये समर्थन बीजेपी का नहीं होता है, सरकार का दायित्व है पीड़ित की सुरक्षा और उसको न्याय देना। और कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करती है। ऐसे में जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह जैसे नेता कहाँ हैं? ऐसे आरोपी विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी की असली चेहरा दिखा रहा है। प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो विधायक हो, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो। प्रदेश के आदिवासी वर्ग का सम्मान और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। लेकिन अजय जी, एक सवाल और भी है। जिस ट्रांसफार्मर के लिए ये पहुंचे थे विधायक महोदय के पास, विधायक महोदय तक पहुंचने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इनकी समस्या पहले क्यों हल नहीं की गई? सरकार आपकी है साहब जी। देखिए, समस्या जो भी है वो एक अलग विषय है। विधायक जी समस्या हल कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, ये मुद्दा अलग होता है। लेकिन इस तरह से अभद्रता करना, आदिवासी वर्ग की वो भी महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार पूर्ण कार्रवाई करना, ये घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है जो सबके सामने आ गया है। असली चेहरा आप बता रहे हैं इसे कांग्रेस का, ठीक बात है। महिलाओं का मामला भी जुड़ गया इसमें। लेकिन एक और सवाल उठ सकता है विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस कह सकती है कि जानबूझकर इसे आदिवासियों की अस्मिता से जोड़ा जा रहा है। कोई मोड़ नहीं सकता है, ना घुमा सकता है। तथ्य सबके सामने है, पीड़ित आपके हमारे सामने है, जो स्वयं बता रहे हैं कि वो किस तरह से जनप्रतिनिधि के पास जी। ठीक है, ठीक है अजय जी रहिएगा, मैं लौट रहा हूं आपके साथ। और हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, साहब सिंह गुर्जर कांग्रेस विधायक हैं और कुछ महिलाएं अपनी समस्या लेकर उनके पास गई थी। साहब सिंह गुर्जर साहब ने मारा भी है, पहले घर से बाहर निकाला, उसके बाद महिलाओं के साथ मारपीट की है। ये आरोप है कि इसके कोई ये महिलाएं और जो लोग गए थे वो सीधा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो आरोप लगा रहे हैं तो सरकार जांच कराएगी, जो है बयानबाजी करेगी। काय के लिए सरकार होती है? आज सरकार को ये बताना चाहिए कि जो आदिवासियों के जो है मुंह पर पेशाब कर रहे थे, आदिवासियों के सर पर जो है भ्रष्टा रख दिया था, जो है गंदगी रख दी थी, उनकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? घसीट कर रीवा में जिन आदिवासियों को मारा गया था आपके पदाधिकारियों द्वारा, उनका जो है जांच में क्या हुआ? जरा इसके जवाब दें ये प्रवक्ता महोदय। नहीं भूपेंद्र जी, वो देखिए वो भी बिल्कुल जायज है जो आप कह रहे हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है पूरी तो उसकी भी रिपोर्ट आनी चाहिए। लेकिन जो व्यवहार या जो मामला सामने आया है आपके विधायक के जरिए, क्या वो उचित था? अनुचित तो बाद में सवाल आएगा कि घटना की तो तथ्य सामने आने चाहिए। सरकार बयानबाजी करने के लिए होती है कि जांच करने के लिए होती है? भूपेंद्र जी शायद बयान देकर सनसनी फैलाते रहते हैं। उज्जैन में क्या हुआ? भूपेंद्र जी अगर ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, महिलाओं के बहते आंसू, और वो पूरी कई महिलाएं आदिवासी महिलाएं हैं, और बीजेपी कह रही भाई आप आदिवासियों के साथ आप लोगों ने यही रवैया किया है। भारतीय जनता पार्टी के मैं कितने किस्से गिना दूं अभी 1000। ये रोज आदिवासियों को जी 1000 किस्से मैं बता दूंगा। ऐसे रोते हुए महिलाएं भी दिखा दूंगा, फिर क्या बोलेंगे? ये घड़ियाली आंसू इनको नहीं बहाने चाहिए बीजेपी वालों को, जो सदा से प्रताड़ित कर रहे हैं। जिनको जो है आदिवासी कहने में डर लगता है उन्हें वनवासी कहते हैं जी। इन्हें तो शर्म आती है उन्हें आदिवासी कहने में।
ठीक, चलिए। ये क्या बोलेंगे? और घटना कोई घटी है जी जी करो ना, उसके लिए बयानबाजी करेंगे। ऐसे विधायकों पे कार्रवाई करने का जी नहीं, सरकार है सर आपकी, अजय जी सरकार है आपकी, जांच करिए जी। बैठे सरकार में, ठीक, जांच करो। कांग्रेस पार्टी ठीक है, के आधार पर अपने विधायक पर कार्रवाई करेगी या नहीं? जी। अरे जांच करिए, जांच। चलिए ठीक है। क्या कार्रवाई की थी बताना केदार शर्मा के खिलाफ? बड़े ज्ञानी बन रहे हो अभी 2 दिन में। ठीक, क्या जांच की थी बताइए, क्या कार्रवाई की थी? ठीक, ठीक है अजय जी भूपेंद्र जी जी, ठीक, ठीक है, संज्ञान जरूर लेना चाहिए सियासी दलों को इस पर जी।